Dear student, today we will learn chapter 3 effect of self confidence उसकी एक्सरसाइज सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्सरसाइज। उसमें हम फर्स्ट देखेंगे एमसीक्यू और ए एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो उसमें हमें फर्स्ट दिया हुआ है एकलव्य किम पठितुम इच्छति स्म। एकलव्य किम पठितुम इच्छति स्म। फर्स्ट वन दिया है अश्वविद्याम, सेकेंड धनुर्विद्याम, थर्ड बाणविद्याम, फोर्थ वेद विद्याम। तो उसमें आंसर आएगा धनुर्विद्याम। सेकेंड दिया है एकलव्य पठितुम कस्य समीपम आगच्छतो। एकलव्य पठितुम कस्य समीपम आगच्छतो। फर्स्ट द्रोणगुरो समीपम, बी कृष्णस्य समीपम, सी परशुराम समीपम और डी कृपाचार्यस्य समीपम। तो उसमें आंसर आएगा द्रोणगुरु समीपम। थर्ड गुरुदेव अहमपि धनुर्धर भवितुम् इच्छामि। गुरुदेव अहमपि धनुर्धर भवितुम् इच्छामि इदं वाक्य को वदत। तो उसमें आंसर आएगा फर्स्ट अर्जुन, सॉरी उसमें हमें ऑप्शन दिया है फर्स्ट अर्जुन, बी युधिष्ठिर, सी दुर्योधन और डी एकलव्य। उसमें आंसर आएगा एकलव्य। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ आचार्य एकलव्य किम वदत। फर्स्ट दिया है अहम शिष्य प्रिय अस्मि, बी अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि, सी अहम अर्जुनमेव पाठयामि और डी अहम शिष्यानेव पाठयामि। उसमें आंसर आएगा बी अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि। मैं कौरवों और पांडवों को ही शिक्षा देता हूँ। फिफ्थ वन इज अहम भवतो शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। अहम भवतो शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। उसमें मैं फर्स्ट दिया है कृपाचार्य, बी अर्जुन, सी द्रोणाचार्य और डी भीष्म। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी द्रोणाचार्य। नेक्स्ट 6 दिया हुआ है एकलव्य आचार्यस्य द्रोणस्य अरचयत। फर्स्ट चित्रम, बी प्रतिमा, सी आसनम और डी प्रतिबिंबम। उसमें आंसर आएगा प्रतिमाम। एकलव्य आचार्यस्य द्रोणस्य प्रतिमाम अरचयत। सेवंथ एकलव्य प्रतिदिनं कम अनमत। एकलव्य प्रतिदिनं कम अनमत। ए देवं, बी कौरवान पांडवान च, सी द्रोणाचार्यस्य मूर्तिम और डी धनुष्कांडम। उसमें आंसर आएगा द्रोणस्य मूर्तिम। एकलव्य था वो प्रतिदिन द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने प्रणाम करता था। 8 एकलव्य प्रातःकालतो सायंपर्यन्त किम अकरोत्। फर्स्ट देवपूजां, बी गुरुभक्ति, सी बाणप्रयोगम और डी धनुर्विद्याभ्यास। तो एकलव्य था वो सुबह और शाम तक क्या करता था, तो धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। तो उसमें आंसर आएगा धनुर्विद्याभ्यास।
नेक्स्ट शनैः शनैः कः कुशलः धनुर्धरः अभवत्। शनैः शनैः कः कुशलः धनुर्धरः अभवत्। उसमें फर्स्ट दिया है अर्जुनः, बी एकलव्यः, सी युधिष्ठिरः और डी सुयोधनः। तो इसमें आएगा एकलव्यः। 10 एकदा तस्मिन् वने पांडवे कौरवे च सह क आगच्छत। उसमें फर्स्ट दिया है भीष्म पिता, बी धृतराष्ट्र, सी गुरु द्रोण और डी कृपाचार्य। तो उसमें आंसर आएगा गुरु द्रोण। नेक्स्ट 11 एकः कुक्कुरः कान् दृष्ट्वा अपश्यत्। ए पाण्डकौरवान्, बी द्रोणगुरुं, सी कृपाचार्यं और डी शिष्यान्। तो उसमें आंसर आएगा बी द्रोण गुरु। नेक्स्ट हम देखेंगे 13 एकलव्यः कस्य प्रतीकम् अस्ति। ए शक्ते, बी दृढ़मनोबलस्य, सी गुरुश्रद्धाया स्वभश्रद्धाया च और डी दृढ़ताया आत्मश्रद्धाया च। तो उसमें आएगा दृढ़ताया आत्मश्रद्धाया च। 14 एकलव्यः अस्मानं स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु। उसमें फर्स्ट दिया है पश्यति, बी गच्छति, सी भक्षयति और डी शिक्षयति। तो उसमें आंसर आएगा डी शिक्षयति। नेक्स्ट है एकलव्य मेड अ स्टैचू ऑफ ब्लैंक। तो उसमें फर्स्ट हमें दिया है एक आचार्य द्रोण, बी अर्जुन, सी वशिष्ठ और डी कृपाचार्य। उसमें फर्स्ट आएगा आचार्य द्रोण। नेक्स्ट है 16 एकलव्य बिकम द ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो उसमें मैं फर्स्ट दिया है मर्चेंट, सेकंड दिया हुआ है बेस्ट आर्चर, थर्ड मार्चर, फोर्थ प्लेयर। उसमें आंसर आएगा बेस्ट आर्चर। एकलव्य स्टिच ऑफ द माउथ ऑफ विथ अरोज। फर्स्ट डॉग, सेकंड लाइन, थर्ड मंकी और डी डेमन। उसमें आंसर आएगा फर्स्ट डॉग। नेक्स्ट हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वर्ड दिया है, वो उसमें से चूज करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है आचार्य प्रति शिक्षयति अपश्यत द्रोणाचार्यस्य कृपया बाणे आत्मश्रद्धा शनैः शनैः। यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे एकलव्यः धनुर्विद्या पठितुं द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्। नेक्स्ट एकलव्यस्य आचार्य प्रति श्रद्धा शिथिला न अभवत्। थर्ड एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभषत। नेक्स्ट गुरुदेव कृपया मां स्वीकुरु। नेक्स्ट एकलव्यः बाणे कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यत। नेक्स्ट यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। तो ये था फिल इन द
ब्लैंक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे कि हमें दिया है यहाँ पे ट्रू फॉल्स। पुट अ राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया हुआ है एकलव्य ईश्वर श्रद्धाया प्रतीक अस्ति। तो एकलव्य था वो ईश्वर श्रद्धा का प्रतीक था, तो उसमें आएगा रॉन्ग। सेकंड दिया है एकलव्य हो बाणे कुकुरस्य मुखम असीव्यत। तो जो एकलव्य था उसका बाण चला तो उसने एक कुत्ते का मुंह सी लिया था, तो उसमें आएगा राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमें दिया है थर्ड आचार्य प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिला अभवत। बट उसमें ये सेंटेंस है वो रॉन्ग है, क्योंकि आचार्य प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत ऐसा आता है, तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, रॉन्ग आएगा। नेक्स्ट देखेंगे फोर द्रोणाचार्यस्य एकलव्यस्य शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोति। जो द्रोणाचार्य था वो एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते नहीं थे, तो उसमें आएगा राइट यानी कि ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे एकदा एकलव्य द्रोणस्य समीपम अगच्छत। तो उसमें भी आएगा राइट। नेक्स्ट देखेंगे 6 एकलव्य शिष्यान् धनुर्विद्या शिक्षयितुम् इच्छति। शिष्यान् एकलव्य शिष्यान्, तो एकलव्य शिष्यान् धनुर्विद्या शिक्षयितुम् इच्छति, तो उसमें आएगा रॉन्ग, क्योंकि एकलव्य का शिष्य नहीं बट एकलव्य ही धनुर्विद्या सीखना चाहता था। नेक्स्ट वन एकलव्य उत्तमस्य इच्छाशक्ति च प्रतीक वर्तते। तो एकलव्य था वो उद्यम का और इच्छा शक्ति का प्रतीक था, तो उसमें आएगा राइट। नेक्स्ट हमें दिया है यदि अस्मासु स्वं श्रद्धा अस्ति तहि साफल्यं सुलभम भवति, तो उसमें भी आएगा राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे मैथ द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया है गुरुदेव कृपया। सेकेंड भवतः शिष्य रूपेण। थर्ड शनैः शनैः एकलव्य। कॉलम बी में दिया है कुशल धनुर्धर अभवत। धनुर्विद्याया अभ्यासम अकरोत् मा स्वीकुरु। धनुष्यम उत्थायति स्म स्वीकारम कर्तुं न शक्नोमि। तो फर्स्ट के सामने आएगा गुरुदेव मा स्वीकुरु। नेक्स्ट आएगा भवतो शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तुं न शक्नोमि। और नेक्स्ट आएगा शनैः शनैः एकलव्य कुशल धनुर्धरम अभवत। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। तो उसमें मैं फर्स्ट दिया है एकलव्य धनुर्विद्या पठितुं कस्य समीपम आगच्छत। उसमें आंसर आएगा एकलव्य धनुर्विद्या पठितुं द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत। सेकेंड क्वेश्चन एकलव्य द्रोणं किम् अवदत्। एकलव्य द्रोणम् अवदत् गुरुदेव अहमपि धनुर्धर भवितुम् इच्छामि, कृपया मा स्वीकुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन
द्रोणः एकलव्यं किम् अवदत्? द्रोणः एकलव्यं किम् अवदत्? तो द्रोणः एकलव्यम् अवदत् अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि। अहं भवतो शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। तो जो गुरु द्रोण थे उसने ऐसा बोला कि मैं कौरवों और पांडवों को ही शिक्षा देता हूँ, मैं दूसरों को शिक्षा नहीं देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। फोर्थ, एकलव्य बाणेः किम अकरोत्? उसमें आंसर आएगा एकलव्य बाणे एकस्य कुकुरस्य मुखम असीव्यत। नेक्स्ट हम देखेंगे द्रोणाचार्य एकलव्यं किम अपृच्छत? तो द्रोणाचार्य एकलव्यम् अपृच्छत कह तव आचार्य। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ऐसा पूछा था कि तुम्हारा आचार्य कौन है। नेक्स्ट, एकलव्य किम पठितुम् इच्छति स्म? एकलव्य क्या पढ़ना चाहता था? एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा कीदृशो न अभवत्? उसमें आएगा आचार्य प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। नेक्स्ट, एकलव्य किम अरचयत्? तो एकलव्य आचार्यस्य द्रोणस्य एका मूर्तिम् अरचयत्। नेक्स्ट दिया है 9th, द्रोणाचार्यस्य मूर्ति रचयित्वा एकलव्य किम अकरोत्? उसमें आंसर है एकलव्य द्रोणाचार्यस्य मूर्ति रचयित्वा प्रतिदिनं ता मूर्ति अनमत। प्रातः आरभ्य सायंकालत पर्यंत सह धनुर्विद्या अभ्यासम अकरोत्। देखो यहाँ पे हमें ऐसा पूछा है कि द्रोणाचार्य की जो मूर्ति थी उसकी रचना करके एकलव्य क्या करता था? तो द्रोणाचार्य की जो मूर्ति थी उसकी रचना करके वो प्रतिदिन यानी कि हर रोज वो मूर्ति के सामने प्रणाम करता था। और प्रातः आरंभ सायंकाल पर्यंत, प्रातः आरंभ यानी कि सुबह से लेकर सायंकाल यानी कि शाम तक वो उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। नेक्स्ट देखेंगे 10th, एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणं केसः आगच्छत्? तो एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणं पांडवे कौरवेन च सह आगच्छत्। तो एक बार वहाँ पे वन में गुरुद्रोण के साथ वहाँ पे कौन आए थे? तो एक बार वन में गुरुद्रोण पांडवों और कौरवों के साथ वहाँ पे आ गए थे। 11, एक कुक्कुरः कानो दृष्ट्वा अभोषत? तो एक कुक्कुरः कौरवान् पांडवान् च दृष्ट्वा अभोषत। नेक्स्ट देखेंगे एकलव्य द्रोणाचार्य किम अदर्शयत? तो उसमें आंसर आएगा एकलव्य द्रोणाचार्य स्वस्य आचार्यस्य मूर्तिम अदर्शयत। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को क्या दिखाया था? तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य को उसकी मूर्ति दिखाई थी। 13, एकलव्य कस्य प्रतीकम अस्ति? उसमें आंसर आएगा एकलव्य गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकम अस्ति।
एकलव्य किसका प्रतीक था? तो एकलव्य गुरु श्रद्धा और स्व श्रद्धा यानी कि खुद का प्रतीक था। एकलव्य 14 है। एकलव्य अस्मानं किं शिक्षयति? तो एकलव्य अस्मानं शिक्षयति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा च भवतु। नेक्स्ट 14 कस्य बलेन एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत्? तो आत्मश्रद्धायाः बलेन एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत्। तो ये थी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। आज हम यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।